हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं तो वो है व्हाट इज़ माय पर्पस ऑन अर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका जो पर्पस है, हमारा जो पर्पस है वो क्या है इस अर्थ पे। तो आज हम उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम रोमियो 8 उसके 29 में देखें, जैसा कि लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हाँ जी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उसे उसने ठहराया भी, और उसके पुत्र के, ताकि हम स्वरूप में हों, ताकि। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, फॉर होम ही डिड फॉर नो ही आल्सो डिड प्रीडेस्टिनेट टू बी कन्फर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन। हाँ जी, तो हमारा जो पर्पज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हम जो बुलाए गए हैं, अगर आपको कभी आपने सोचा है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या फिर मैं यीशु मसीह को मानने लग गया हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है? इतनी बड़ी दुनिया में और भी देवी और देवताएं हैं, लेकिन हम एक सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका मतलब ये है कि आप बुलाए गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, For whom he did foreknow, he also did predestinated to be conformed to the image of his son। क्योंकि जिसे उसने बुलाया है उसे उसने चुना और पहले से ठहरा भी दिया है। पहले से ठहरा दिया गया, लाइक वी आर प्रीडेस्टिनेटेड। हाँ जी, आप और हम पहले से परमेश्वर के राज्य में प्रीडेस्टिनेटेड हैं। जैसा कि वचन में लिखा गया है कि जब दुनिया की नींव भी नहीं रखी गई थी, परमेश्वर ने हमें तभी से चुन के अपने पुत्र के साथ उन स्वर्गीय ऊंचे स्थानों में बिठाया है, जिसका जिक्र हमें मिलता है रोमियो 8 रोमियो इफिसियों 2 उसकी 6 में। इफिसियों 2 की 6 में लिखा गया है कि हम लोग हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में ऊंचे पर बिठाए गए हैं। हाँ जी, वी आर सीटेड विद हेवनली इन हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट जीसस। अगर आप एक मसीह को मानने वाले हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो ही हमारे जीवन के उद्धार करते हैं, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जीवित आसमान पर चले गए और अब हमें लेने के लिए आ रहे हैं, तो आपका नाम लेके परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको निर्धारित किया है, आपको नियुक्त किया गया है, आप प्रीडेस्टिनेटेड हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि रोमियो 8 उसकी 19 में यदि देखा जाए कि जो सृष्टि है वो भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोड़ रही है। हाँ जी, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार उन्हें मिला है। इस चीज़ का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? यदि हम पढ़ें यूहन्ना इस चीज़ का जिक्र हमें यूहन्ना में मिलता है, जॉन 1:12। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और जितनों ने विश्वास किया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहले से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं और आप प्रीडेस्टिनेटेड हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर की संतान होने के ज़रिए से कभी सोचा है कि हमें क्यों बोला जाता है हमेशा सच बोलो, चोरी नहीं करनी, माता पिता का कहना मानो? हमें क्यों इतनी इंस्ट्रक्शंस में रखा जाता है? कभी सोचा है? तो इसका यही रीज़न है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने माता पिता के कहने को माना, वो उनकी आज्ञाकारिता में रहे, तो हमारा भी ये पर्पज़ है इस दुनिया पे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की इमेज में, प्रभु जहाँ पे लिखा गया है कि जैसा कि रोमियो में 8 की 19 में लिखा गया, 29 में लिखा गया है कि हम जो लोग हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए बुलाया गया है। जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही बताया गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में उसके जैसा होने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पे भेजा है। तो आप जो भी करते हैं परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के करें। यही हमारा इस दुनिया में आने का पर्पज़ है कि हमारी जो इमेज है वो प्रभु यीशु मसीह की इमेज बन जाए, हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएं। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि ताकि जबकि
इस दुनिया का अंत होगा। हम लोग जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे वही हमारा अंत नहीं है। यही अनबिलीवर्स में और बिलीवर्स में फ़र्क है। हमें पता है कि हम लोग इस दुनिया को छोड़ के अपने स्वर्गीय घर को जाएंगे, लेकिन जो अनबिलीवर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए, पहचानिए और अपनी इटर्नल लाइफ में अपने प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जो यहाँ पे इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी आप लोगों को एक अच्छा स्थान मिल सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप लोग रह सकें। और ताकि और एक मैं आप लोगों को और बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग ओवरकमर्स होंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम हेवनली प्लेसेस में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे जस्ट कह देते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। तो हाँ जी, ये दुनिया भी हमारी, अर्थ भी हमारी प्रैक्टिकल क्लास है कि जिस जगह पे हम एक्चुअल में बैठे हुए हैं, क्या हम उसके काबिल हैं भी या नहीं भी। और हम लोग जो हैं, हम लोग किंगडम्स पे राज करेंगे। तो किंगडम कोई छोटी नहीं होती, जैसे कि आपको भी पता है। तो किंगडम ये नहीं कि हाँ बस इंडिया है या फिर कोई और स्विट्ज़रलैंड है, पेरिस है। तो किंगडम बहुत बड़ी किंगडम्स होती हैं। आप लोगों को जैसे पता है, आप लोगों ने जैसे देखा कि राजा पहले कितनी कितनी किंगडम्स पे राज करते थे, उनकी एक बड़ी किंगडम होती थी, उनका बड़ा एक राज्य होता था। वैसे ही जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ओवरकमर्स बन के, प्रभु यीशु मसीह के कहने में मान के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करके यहाँ से हम चले जाएंगे, तो इस दुनिया को कूच करके हम अपने असली घर, हम अपने स्वर्गीय घर जाएंगे। तो वहाँ पे जाके हम किंगडम्स पे राज करेंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठकर हम भी परमेश्वर के तुल्य ही हो जाएंगे और परमेश्वर की समानता में हम भी राज करेंगे। और यही हमारा पर्पस है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही बनना है। होप टू सी यू सून। अगली वीडियो में हम किंगडम के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन।